इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो कई बड़े संगठनों के लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ, मतलब बजट को कैसे अलग अलग लेवल्स पर ट्रैक और अपडेट किया जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे बजट का आवंटन मतलब अलॉटमेंट और खपत यानी खर्च सिस्टम में सर्किल, रीजन और डिवीजन लेवल पर अपडेट होता है। जी, और ये सब एक खास ढांचे के तहत होता है। पैसा आप देखिए निदेशालय से सर्किल, फिर रीजन और आखिर में डिवीजन तक जाता है। तो हमारा मिशन है आज इस पूरे सफर को, इस फ्लो को आसान शब्दों में समझना। हर लेवल पर क्या होता है, कौन जिम्मेदार है, सिस्टम कैसे ट्रैक करता है, ये सब। हाँ, चलिए इसे खुलते हैं। तो देखिए, दो मुख्य चीजें हैं। एक बजट अलॉटमेंट, किसको कितना मिला, और दूसरा खपत यानी असल में खर्च कितना हुआ। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर के लेवल से, सर्किल ऑफिस यानी सीओ। यहाँ क्या होता है, कौन लोग शामिल हैं? हाँ, बताइए। सर्किल लेवल पर दो मुख्य रोल्स हैं, एक बजट अलॉटिंग यूजर और एक सुपरवाइजर। इनको साल की शुरुआत में बजट मिलता है। अच्छा। और उन्हें ये बजट एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट में भरकर सिस्टम में अपलोड करना होता है। ओके। और इस अपलोड में कुछ खास, वो फ्रॉम और टू कॉलम वाली बात। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रॉम कॉलम में डालते हैं निदेशालय का ऑफिस आईडी, जैसे मान लीजिए 35320001। ठीक है। और टू कॉलम में आपने सर्कल का ऑफिस आईडी। और इसका असर क्या होता है सिस्टम पर? इसका सीधा असर यह है कि निदेशालय के खाते में सिस्टम दिखाता है कि इतना बजट इस सर्कल को वितरित कर दिया गया है, मतलब बांट दिया गया है। समझ गई। तो ये ऑफिस आईडीज ही वो लिंक्स हैं जिनसे ट्रैकिंग होती है। बिल्कुल सही, यही चाबी है। अच्छा, ये तो हुई अलॉटमेंट की बात। अब खपत यानी खर्च का क्या? हाँ, खर्च का हिसाब कैसे अपलोड होता है? तो रोल आउट से ठीक पहले वाले वर्किंग डे तक की जो डेडलाइन है, तब तक सर्कल ऑफिस सिर्फ अपने ऑफिस का खर्च अपलोड करता है। सिर्फ अपने ऑफिस का, नीचे के लेवल्स का नहीं? नहीं, अभी नहीं। सर्कल लेवल पर सिर्फ अपनी खपत। ठीक है, सर्कल का काम समझ आ गया। अब एक लेवल नीचे चलते हैं, रीजन ऑफिस यानी आरओ। क्या वहां भी ये प्रक्रिया है? हाँ, काफी मिलती जुलती है। रीजन लेवल पर भी बजट अलॉटमेंट के लिए मेकर और सुपरवाइजर होते हैं। वही टेम्पलेट यूज करके? हाँ, वही टेम्पलेट। अपने हिस्से का बजट वो भी अपलोड करते हैं। फर्क आता है ऑफिस आईडी में। मतलब रीजन ऑफिस फ्रॉम में सर्कल का आईडी डालेगा और टू में अपना। एकदम सही। और जैसे वो ये करते हैं, सर्कल ऑफिस का वितरित बजट कॉलम अपडेट हो जाता है। अच्छा, तो सिस्टम दिखाता है कि सर्कल ने इतना बजट आगे रीजन को दे दिया। एक चेन बन रही है। बिल्कुल, एक चेन की तरह। और खपत की बात करें तो रीजन ऑफिस भी सर्कल की तरह ही रोल आउट से पहले तक सिर्फ अपने ऑफिस का खर्च ही अपलोड करता है। ठीक है, ये पैटर्न समझ आ रहा है। लेकिन डिवीजन लेवल डीओ पर चीजें थोड़ी अलग है ना? रोल्स भी अलग है वहां, बजट रिसीविंग यूजर और सुपरवाइजर। हाँ, क्योंकि डिवीजन लेवल पे बजट असल में प्राप्त हो रहा है निचले स्तर पर काम करने के लिए, इसलिए रिसीविंग यूजर। अच्छा। अलॉटमेंट अपलोड करने का तरीका तो वही है, फ्रॉम में रीजन का आईडी, टू में अपने डिवीजन का आईडी। इससे रीजन का वितरित बजट अपडेट हो गया। और खपत, यहाँ क्या अलग है? हाँ, खपत के मामले में डिवीजन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, डिवीजन ऑफिस को न सिर्फ अपने ऑफिस का खर्च अपलोड करना होता है, बल्कि उससे जुड़े जितने भी हेड ऑफिस, एचओज या दूसरी यूनिट्स हैं, उनका खर्च भी अपलोड करना होता है। ओह, तो डिवीजन नीचे की सारी यूनिट्स का खर्च कंसोलिडेट करके डालता है। हाँ बिल्कुल, जानकारी वही, रोल आउट से पहले के आखिरी दिन तक की। और ये जरूरी है कि खर्च करने वाले ऑफिस का आईडी टेम्पलेट के ट्रांजैक्शन ऑफिस आईडी कॉलम में सही से डाला जाए, ताकि पता चले कि ये खर्च किस एचओ का है। सही। और डिवीजन चाहे तो हर एचओ की फाइल अलग अलग भी अपलोड कर सकता है, उनकी अपनी कट ऑफ डेट के हिसाब से। और डिवीजन का एक और काम बताया गया है, फंड यूटिलाइजेशन एलोकेशन। वो क्या है? हाँ, मतलब जो बजट बचा है उसके आधार पर डिवीजन अपने एचओस को बताता है कि वो उस बचे हुए बजट का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से आगे का गाइडेंस है। ये पूरी प्रक्रिया वाकई काफी व्यवस्थित है, लेकिन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नोट भी है सभी लेवल्स के लिए। हाँ, और ये शायद सबसे सख्त नियम है इस पूरी प्रक्रिया का। क्या है वो? नियम ये है कि किसी भी ऑफिस आईडी के लिए अलॉटमेंट हो या खपत, आप अपलोड सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। सिर्फ एक बार? मतलब अगर पहली एंट्री में कोई गलती हो गई, कोई नंबर गलत टाइप हो गया तो बस सिस्टम उसे दोबारा अपलोड करने नहीं देगा। इसीलिए डेटा एंट्री में सटीकता, एक्यूरेसी यहाँ खूब की महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत प्रेशर वाला नियम लगता है।
गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ, ये डबल एंट्री रोकने के लिए है, लेकिन गलती सुधारना मुश्किल बना देता है। तो हमने देखा कि कैसे बजट की जानकारी एक सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर से नीचे, निदेशालय से सर्किल, फिर रीजन और आखिर में डिवीजन तक अपडेट होती है। हर लेवल की अपनी खास भूमिका है और हर कदम अगले कदम को प्रभावित करता है। डेटा का सही फ्लो और उसकी सटीकता, ये दो चीजें इस पूरी प्रक्रिया की जान हैं।